क्वेश्चन नंबर 15 है, हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से देखिए अपनी बुक्स में। लिखा हुआ है क्षेत्र x, y इज सच दैट y स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 4x, 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 9 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बस इतना सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये है वो क्वेश्चन। x, y इज लेस देन, y स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 4x, 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 9। यहाँ पर दो कर्व आपको दिए गए हैं, लेकिन दोनों असमीका की फॉर्म में दिए गए। हम दोनों असमीकाओं को समीकरण में व्यक्त कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोनों असमीकाओं को समीकरण में व्यक्त करने पर तो दोनों समीकरणों को समीकरण में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगी? पहली y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और दूसरा वहां से आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ये हमने दोनों को इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में कि ये क्या है और इनके फिगर ड्रॉ करने के लिए मुझे ज़रूरी है जो जानकारी चाहिए। सबसे पहले इसको देखो, इसको आप देखकर पहचान गए होंगे। फिलहाल ये परवलय दिख रहा है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है और ये वृत्त आपको दिख रहा होगा। तो दोनों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। परवलय है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी कंपेयर हमने कर दी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से तुलना कर दी हमने। जब आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 4a की जगह पर क्या है। देखो y की जगह पर y है, x की जगह पर x, तो 4a की जगह पर कौन? 4 दिख रहा है। 4a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 1। फिलहाल a की ज़रूरत है नहीं, चलिए निकाल लिया है। अब शीर्ष चाहिए सबसे पहले मुझे परवलय के, तो जिससे तुलना की है इसके शीर्ष क्या है? 0,0। तो जो आपका ये पैराबोला इसके भी शीर्ष 0,0। कौन सी अक्ष पर बनेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax x एक्सिस पर बनता है। तो आपका जो दिया परवलय है वो भी x अक्ष पर बनेगा। इसका फेस किस तरफ रहेगा पैराबोला का? आप देख सकते हैं y स्क्वायर पॉजिटिव 4x, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इसका फेस होगा, पॉजिटिव x एक्सिस। बस इतनी जानकारी से हम परवलय बना सकते हैं। दूसरा जो आपको कर्व दिया गया है वो है वृत्त, जिसकी इक्वेशन है 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ये सर्कल का इक्वेशन है। सबसे पहले इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो गुणांक हो वो 1 होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए हम, जबकि यहाँ उनके दोनों के साथ क्या है? 4। तो हम पूरी इक्वेशन को पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वेयर और यहाँ जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9/4, ठीक? इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वेयर, ठीक? आप देखें 9/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? तो ये वाली फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं
इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का सेंटर क्या होता है? 0,0। उसकी रेडियस कितनी होगी? a के बराबर होती है, और a की वैल्यू यहां पर कितनी है देखो, 3/2। तो ये उसका सेंटर और ये रेडियस, बस इतनी जानकारी से ही आप फिगर बना सकते हैं। अब हम चित्र बना लेते हैं। यहां पर देखिए, ये x एक्सिस हमने बना ली, ये x डैश है, फिर ये y और ये y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट है, O से प्रदर्शित करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। तो अच्छा, अब परवलय सबसे पहले बनाते हैं। परवलय y स्क्वायर 4x, शीर्ष 0, 0 पर है और फेस पॉजिटिव x एक्सिस पे रहेगा। पॉजिटिव x एक्सिस पे फेस रहेगा, शीर्ष 0, 0। ऐसा ये पैराबोला आपका बन जाएगा इस तरह से। ठीक, ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये परवलय की इक्वेशन है। इसके बाद सर्कल बनाना है। सेंटर 0, 0, रेडियस 3/2। सेंटर 0, 0 पर है, त्रिज्या 3/2। 3/2 रेडियस कंपास में लेंगे और 0, 0 पर नोक रख के कंपास की ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो कैसा सर्कल बनेगा देखिए, ऐसा एक सर्कल बनेगा। इसका रेडियस कितना है? 3/2। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 3/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3/2, 0। ऐसे ही यहां पर 0, 3/2, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो 3/2 है, रेडियस है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -3/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -3/2। इस तरह से आ जाएगा ये। हम एक चीज और देख रहे हैं कि ये परवलय और वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वैसे ये पैराबोला वृत्त को, क्योंकि दोनों फिगर सिमेट्रिक हैं, इसलिए ऐसा इंटरसेक्शन होना चाहिए कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों बिल्कुल एक सीध में आने चाहिए, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है दोनों तरफ से। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेता हूं और ऐसा, ये इस तरह से हम परवलय बना लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मैंने क्या बताया, क्योंकि परवलय भी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, वृत्त सभी अक्षों के सापेक्ष सममित है, इसलिए जो फिगर यहां पर बनेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल एक सीध में ऐसा रहना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसको। इस वृत्त की इक्वेशन क्या आ गई? ये वृत्त है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इस वृत्त की इक्वेशन है इसकी। ठीक है, तो वृत्त की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि परवलय और वृत्त दोनों एक दूसरे को एक जगह पर काटते हैं, तो हमको ये कटान बिंदु भी निकाल लेने चाहिए, तो क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे चलकर आपको। तो पहले हम वृत्त और परवलय का कटान बिंदु निकाल लेते हैं जरा। वृत्त की इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तथा परवलय की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। y स्क्वायर का वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर? 4x। तो y स्क्वायर की ये वैल्यू जो 4x है वो हम यहाँ लिख देंगे। क्या मिलेगा आपको? 4x स्क्वायर प्लस 4, ये वाला 4 लिखा, और y स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? 4x
इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लें और इसको आप 4x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, 9 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36। 36 को ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने से 16 आ जाए। 18 इंटू 2, 18 दूना 36, उससे आप कर सकते हैं। तो ये आएगा 4x स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म से कॉमन कर लो, तो इन दोनों से हमने कॉमन किया 2x, 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 9 माइनस, अब इन दोनों से 1 कॉमन कर लिया तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 लेके x फाइंड करोगे, एक बार इसको 0 लेके x फाइंड करोगे, तो x की दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगी -9/2 और जब इससे सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी 1/2। अब x आ गया तो y चाहिए, x की ये वैल्यू यहां पर लिखो, y निकालो, या फिर यहां लिख के y निकालो। अब एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर हम x की वैल्यू -9/2 लेते हैं, यहां पर -9/2 लिखते हैं, तो ये माइनस जो भी आएगा y स्क्वायर की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और हम तो जानते हैं कि कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये वैल्यू अमान्य होगी, ये वैल्यू नहीं ले सकते आप। प्रॉब्लम समझ में आई क्या होगी कि जब इस वैल्यू को हम यहां लिखेंगे तो y स्क्वायर कैसा आएगा, नेगेटिव, और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो ये अमान्य होगा, इसको नहीं ले सकते। 1/2 लिखिए, तो फिर लिखेंगे यदि x बराबर 1/2 तब y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 4 इंटू एक्स की जगह 1/2 लिखेंगे, 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, x और y की वैल्यूज आ गई, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु मिले। कौन कौन से, एक मिला 1/2 कॉमा √2 तथा दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु मिला 1/2 कॉमा माइनस √2। एक 1/2 प्लस √2 और दूसरा है 1/2 कॉमा माइनस √2। इस तरह से ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इन दोनों के मिले। तो क्या दोनों एक दूसरे को दो जगहों पर काटते थे? बात तो सही है, एक यहां पर और एक यहां पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, कॉमा √2, और इसके 1/2 कॉमा माइनस √2। क्योंकि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव है तो ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये दूसरा चतुर्थांश में रहेगा। इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ और ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 1/2 कॉमा √2 हैं तो ये कैसे बने होंगे? आंसर है ओरिजिन पॉइंट से पहले इधर गए होंगे, फिर ऐसा इधर गए होंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी 1/2 और ये √2। अगर ये डिस्टेंस 1/2 तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1/2 कॉमा 0। ठीक, और यही पता लगाने के लिए हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़े हैं। अब आते हैं कि अभीष्ट क्षेत्र कौन सा होगा जिसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। अभीष्ट क्षेत्र आप देखें, परवलय और वृत्त दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा वही हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, उसी को निकालना है हमको। तो कितना है यहां पर, ये पूरा है बेटा, देखो ये जिसमें मैं ये ऐसा रेखांकित कर रहा हूं, ये पूरा ही हमारा अभीष्ट क्षेत्र होगा, ये पूरा। ठीक है,
अगर आपको ये लगता है कि इन असमीकाओं का कहीं यूज नहीं हुआ तो आप कर लो। पहले भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसा आए हैं और हमें तरीका बताया है आपको करने का। अगर आपको पता लगाना है कि इस पैराबोला के किधर का हिस्सा आप छायांकित करोगे तो उसके लिए तरीका आपको बताया गया है। ये पैराबोला बना हुआ है, इस परवलय के बाहर या इसके अंदर का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए और उस पॉइंट से इसको संतुष्ट करा के देख लीजिए। अगर पॉइंट उसको संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो पॉइंट की तरफ वाला हिस्सा छायांकित कर देंगे। अगर नहीं करेगा तो फिर दूसरी तरफ का हिस्सा छायांकित करेंगे। तो ये जो परवलय है, परवलय के आसपास कोई सा भी पॉइंट आप ले लो। हमने यही ले लिया 3/2, 0। देखो ये बिंदु कहाँ पड़ता है, ये बिंदु इस परवलय के अंदर पड़ता है कि नहीं पड़ता? ऐसा अंदर साइड है तो हम अंदर साइड वाले बिंदु से सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 3/2, 0, x की जगह पर 3/2 और y की जगह पर 0। नहीं समझ आ रहा है? करके देखिए। y की जगह पर 0 लिखना है, हम आपको यहां करके दिखा देते हैं। अब 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू x की जगह पर 3/2, 2 2s are 4, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये बात सच है या ये बात झूठ है? सच है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 0 6 से छोटा है छोटा? अगर छोटा है इसका मतलब अगर ये बात सच है तो इस पॉइंट ने पैराबोला की असमीका को सेटिस्फाई किया। अगर संतुष्ट किया तो क्या करना चाहिए? अंदर वाले पॉइंट से संतुष्ट कराया था और उसने सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब अंदर की तरफ वाला हिस्सा छायांकित करना है। तो हमको परवलय के बाहर का हिस्सा नहीं लेना। ऐसा देखो, ये बाहर वाला हिस्सा हमने नहीं लिया। यहां पर देख रहे हैं आप, परवलय जो होगा उसके इधर का अंदर वाला हिस्सा ही हमको छायांकित करना है, उसके ये बाहर का हिस्सा हमको शेडेड नहीं करना। हमने कर दिया, अंदर का ही है। देखो वृत्त की बात करिए, वृत्त की भी तो असमीका बना के आपको दी गई है। ये इसको भी संतुष्ट करवा के देखो किसी भी पॉइंट से। ये इतना बड़ा सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर या बाहर का कोई भी पॉइंट आप ले लो। अंदर का ले लेते हैं, सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो। हमें सबसे इजी 0,0 लगता है, हम यही ले रहे हैं, आसान भी रहेगा। 0,0 से सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। अगर संतुष्ट कर दिया तो सर्कल के अंदर रहना है, अगर नहीं करा तो सर्कल के बाहर छायांकित करना फिर जाकर। तो 0,0 से सेटिस्फाई करिए इसको। x की जगह 0 और y की जगह भी 0, क्योंकि दोनों पार्ट यहां पर 0, x और y दोनों। तो बेटा ये भी 0 होगा, ये भी 0। तो पूरा ये वाला साइड कैसा हो गया? इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये सच या झूठ? सॉरी, सच है। इसका मतलब है सर्कल के अंदर का ही हिस्सा हमको क्या करना है? छायांकित। तो परवलय ऐसा बना है, उसके यहां अंदर रहना है आपको। सर्कल जो ऐसा बना हुआ है उसके भी अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना आपको। अब ऐसा कौन सा क्षेत्र मिल रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है? तो यही वाला पोर्शन तो है जिसको हमने छायांकित करके रखा हुआ है। बस इसी का एरिया आपको पता लगाना है पूरे का। ये असमीका का मीनिंग समझ में आया आपको? नहीं आया? अच्छा, अब तो पहले नोट कर देते हैं कि हमारा अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है। ओ ए, इसका नाम बी, सी, इसका नाम हम रख लेते हैं डी। तो कौन सी आकृति आपकी अभीष्ट आकृति है? आकृति ओ ए बी सी ओ। आकृति ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसी का एरिया आपको चाहिए बस। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा गौर करके देखिए। क्योंकि जो भी पूरा हिस्सा है वो कुछ x अक्ष के ऊपर है और थोड़ा x अक्ष के नीचे है।
फिगर क्योंकि सममित है इसलिए जितना ऊपर हिस्सा होगा उतना ही पोर्शन नीचे है इसका। हम एक काम करेंगे, एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे ये वाला इतना, और इसका क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। कैसे लिख देना चाहिए हमको 2 इंटू क्या लिखें, आकृति बता सकते हैं, आकृति ओ सी बी डी ओ का क्षेत्रफल, आकृति ओ सी बी डी ओ का। नहीं समझ आया? आया भाई, आप देखो ना ओ सी बी डी ओ, ये ऊपर वाले हिस्से का निकाल लेंगे और इसका दुगना कर देंगे तो नीचे वाला भी शामिल हो जाएगा इसमें। अब उसका कैसे निकाला जाए, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। 2 इंटू आकृति ओ सी बी डी ओ, ओ सी बी डी ओ, ये ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं इस पे, ये इसका कैसे पता लगाएं? तो हम देख रहे हैं इस फिगर में यहां से लेकर पूरा यहां तक किसी एक ही कर्व के नीचे हो ऐसा नहीं है। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इतना हिस्सा ये परवलय के नीचे है। फिर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वृत्त के नीचे का है। तो फिर ऐसी सिचुएशन पे हमको क्या करना चाहिए, इसका एरिया निकालो अलग, फिर इसका निकाल दो अलग और दोनों को आपस में माइनस करोगे, जोड़ दो, जोड़ दो। तो क्या लिखना चाहिए आकृति ओसीबीडीओ की जगह 2, तो ये लिखा हुआ है। इस आकृति ओसीबीडीओ का हम निकालेंगे तो आकृति ओसीडीओ का क्षेत्रफल, आकृति ओसीडीओ का क्षेत्रफल, और इसी में प्लस कर देंगे कौन सी आकृति का क्षेत्रफल, इसका हमने ले लिया OCDO का क्षेत्रफल। अब इसका लेना है तो क्या लेना चाहिए, आकृति BCDB का क्षेत्रफल, आकृति BCDB का क्षेत्रफल। तो 2 की जगह 2, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 टुकड़ों में निकालना पड़ा, इसका अलग और इसका अलग, और फिर दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल A से लिखेंगे 2 इंटू आकृति OCDO, समाकलन सही करना है, OCDO इस पोर्शन का एरिया चाहिए। हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां ही बना लेते हैं इस पे, और इसे सॉल्व करने के लिए भी हम वर्टिकल स्ट्रिप्स से ही सॉल्व कर लेंगे। dx चौड़ाइयां मान लेते हैं, क्या फॉर्मूला लगाइएगा आप इसके लिए, y इंटू डी एक्स। तो क्या आप बता सकते हैं जो आकृति OCDO का क्षेत्रफल निकालेंगे तो y कहां से लाएंगे? हाँ वेरी गुड, क्योंकि OCDO ये परवलय के नीचे का है तो ये वाला y हम पैराबोला से लेंगे, पैराबोला से ये y की वैल्यू लाएंगे। इस पोर्शन की लिमिट क्या होगी, dx है तो x अक्ष पर लिमिट ढूंढेंगे, x अक्ष पर ढूंढने चले तो O से स्टार्ट है और D पे खत्म, O से शुरू D पे खत्म है ना। O पर x की वैल्यू क्या है 0, D पर x की वैल्यू कितनी है 1/2, फ्रॉम 0 टू प्लस लगा दिया आकृति BCDB का क्षेत्रफल, ये BCDB का क्षेत्रफल, इसको भी हम x एक्सिस की ओर से ही सॉल्व करेंगे y dx। अब ये y कहां से आएगा, क्योंकि x अक्ष के साथ ये वृत्त से घिरा हुआ है, ये देखो सर्कल है तो ये वृत्त से घिरा हुआ है, इसलिए ये वाला y हम सर्कल से निकालेंगे। इसकी लिमिट क्या होंगी, dx है तो लिमिट इसकी भी x एक्सिस से ही लेना है। अब x अक्ष पर चलेंगे तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां जाकर खत्म। यहां पर x की वैल्यू कितनी है और यहां पर x की वैल्यू 3/2, तो ये है फ्रॉम 1/2 टू 3/2 ऐसे। अब वैल्यूज अप्लाई करिए भाई,
इधर 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दीजिए साथ में। 2 इंटू पैराबोला से y की वैल्यू, ये पैराबोला यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिलेगी, हम यहां निकाल के आपको दिखा देते हैं। वर्गमूल लेंगे तो 4 का कितना होगा 2 और x का अंडर रूट x, तो 2 और अंडर रूट x को हम सीधे x टू दी पावर 1/2 ना लिख दें। इसको नहीं समझ आया भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4x है कि नहीं, वर्गमूल लिया तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया और x का क्या होगा अंडर रूट x, या तो आप x की घात 1/2 लिख दो। लिमिट इसकी कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 से 1/2 प्लस फिर ये 2 इसके साथ भी चला जाएगा तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ वृत्त से y की वैल्यू बताओ, ये वृत्त की इक्वेशन है, यहां से y की वैल्यू निकालना है। हम यहां पर देखो आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा y चाहिए, पहले इसको उधर भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। फिर y चाहिए तो 4 उधर जाके भाग में आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 भाग में आ गया ना अपॉन में, और इधर क्या बचा 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1/4 का क्या हुआ 1/2, और ये कितना आएगा अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। ऐसे ये y की वैल्यू आ गई वृत्त से। आपने कौन सी लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, y की 2 वैल्यूज आई है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप कौन सी वाली लोगे, क्यों, हाँ जी वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो फिगर है जिसको हम लेके सॉल्व कर रहे हैं वो x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव लेना है निगेटिव नहीं लेना। तो हम लिख देंगे 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, और 9 माइनस 4x स्क्वायर को आप चाहे चलो लिख दो, अच्छा एक बार, ये dx फ्रॉम 1/2 टू 3/2, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़रूरत नहीं है हमको, y डैश। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा भाई, देखो बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, x टू द पावर 1/2, इसका इंटीग्रल x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n/n+1 अपॉन n+1। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1/2, 0 से 1/2, फिर से 2 दूना 4, x की घात 1/2 का x या 3/2/3/2, फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहां पर बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना चाहो तो बड़ी आसानी से ये हो सकता है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, यहां पर ये 9 माइनस 4x स्क्वायर था, थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 9 को हम लिख देंगे 3 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यहां क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx, सीधे सीधे एक फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को बहुत यूज करा है आपने पूरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ना समझ आया क्या फॉर्मूला होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, वही लगा देना है। हाँ एक चीज है यहां पर, ये 2x है, केवल x नहीं है। हमारे पास 2 मेथड है, या तो फिर
आप इस 2x को t मान के सॉल्व करो, इसको t मानो, अवकलन करो, लिमिट चेंज करो, वैल्यू लिखो, कैलकुलेशन करो। और अगर आपने समाकलन में पढ़ा हुआ है अच्छे से और आपको याद है तो ध्यान होगा कि इसको √a² - x² का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दो। लास्ट में केवल क्या कर देना, क्योंकि x के साथ 2 गुणा में है, बस 2 भाग मिला देना, बस इतना कर देना। याद आया कुछ समाकलन में ये प्रोसेस आपको बताई गई है कि x के साथ जिसका गुणा हो तो भाग में ला दे, और अगर भाग में हो तो गुणा में ला दे, लेकिन पहले पूरा इत्मीनान से समाकलन कर लें आप। हम यही काम करेंगे, t मान करके प्रोसेस बड़ी हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। √a² - x², तो सबसे पहले क्या होगा, x/2 इंटू √a² - x²। a² मीन्स 9, x² मीन्स 4x² प्लस a²/2, a² मतलब 3² का क्या होगा, 9/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। x की जगह पर कौन है, 2x/a की जगह पर कौन है, 3। और लिमिट्स कहां से कहां तक है, फ्रॉम 1/2 टू 3/2। पूरा इत्मीनान से समाकलन हो गया। अब वही एक काम करना बाकी रह गया, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उसे सबसे बाहर लाके डिवाइड में खड़ा कर दो, बस। अगर यही 2 डिवाइड में होता तो मल्टीप्लीकेशन में लिख देते, उल्टा कर देते। तो आप t मान के भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब इसमें ना हमने लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए a = ये नंबर पलट जाएगा तो 4 के साथ में 3/2 जब पलट के आएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो 4 दूना 8/3, 8/3। अब यहां पर x to the power 3/2 बचा, इस पे लिमिट अप्लाई करिए। सबसे पहले अपर लिमिट लिखिए, तो x की जगह 1/2 लिखेंगे, 1/2 to the power 3/2 माइनस, अब इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखी जाएगी, तो वो होगा 0 to the power 3/2। फर्स्ट टर्म में लिमिट अप्लाई हो गई, प्लस ये 1/2 बाहर लिखा है तो इसको लिखा रहने देते हैं ऐसे। अंदर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो पहले सब जगह x जहां पर है अपर लिमिट 3/2 लिखें आप। चलिए देखिए, आप एक काम कर सकते हैं बेटा, यहां पर 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब x की जगह पे सबसे पहले क्या लेना है आपको, 3/2 इंटू √9 - 4 इंटू x²। x की जगह पे लिखना क्या है आपको, 3/2, और 3/2 लिख के इसका स्क्वायर करना है। 3/2 लिख के स्क्वायर करेंगे 9/4 प्लस 9/2, तो ये 9/2, इसको हम हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है हमको। 9/2 साइन इनवर्स 2/3 इंटू, देखो साइन इनवर्स 2/3 इंटू x की जगह पर क्या लिखना है, 3/2। और इस तरह से हमने अपर लिमिट अप्लाई कर ली। अब क्या करना है बताइए, अब माइनस लगाना है। अब जहां जहां x है पूरे में लोअर लिमिट मीन्स 1/2 लिखनी है। सॉल्व करिए, सबसे पहले यहां से फिर से स्टार्ट करें। इस x की जगह पर 1/2 लिखेंगे, 1/2 √9 माइनस 4 इंटू x²। x की जगह 1/2 लेना है ना, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 9/2 इंटू साइन इनवर्स 2/3 x की जगह पर 1/2। ये लोअर लिमिट भी अप्लाई हो गई, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इसे और कैलकुलेट करिए, 8/3।
1/2, देखो 0 टू द पावर 3/2, इसका तो काम खत्म, 0 हो गया। 1/2 टू द पावर 3/2, पावर 3/2 आने पर हर बार हमने बताया है कि चाहे आप पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर रूट कर लो, या पहले स्क्वायर रूट करके बाद में क्यूब कर लो, जो मर्जी आप कर लो। 1/2 का क्यूब क्या होगा? 1/8, फिर 1/8 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होगा? 1/2 अंडर रूट 2। 0 हो गया, छोड़ देते हैं, प्लस 1/2, ध्यान से देखना बेटा, 4 से 4 कैंसिल, जैसे ही 4 से 4 कैंसिल तो अंदर क्या बचा? 9 माइनस 9, ये भी 0 हो गया कैंसिल होके, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 9/2, यहां 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां क्या बचा? 1। अब ये 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आप सभी पहचानते हैं। अब ये π/2 आ जाता है, माइनस इस पे आ गए, यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 हमने लिखा ये वाला, 9 माइनस 1 कितना बचा? 8 बचा, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ये हो गया, प्लस 9/2 इंटू साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3। अब आप यहां 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहां इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना मिला आपको? 4 1 4 अपॉन 3 अंडर रूट 2, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 इंटू पाई, 9 पाई अपॉन 2 2 4 2 8, माइनस देखो इस 1/2 को, ये पूरे ब्रैकेट के साथ लगा है ना, तो 1/2 को अब इससे भी मल्टीप्लाई करवाओ, तो 1/2 को अंडर रूट 2 से करोगे और उससे पहले क्या लगेगा निशान? माइनस, तो अंडर रूट 2/2, क्योंकि 1/2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2/2, फिर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस, यहां से 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसे और कैलकुलेट करना है हमको, ये 4/3 अंडर रूट 2, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसके बाद हम इसे नोट कर ले रहे हैं, अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1/√2, इससे आप इसको कैंसिल करोगे, अंडर रूट 2 टाइम्स में कैंसिल होता है ना, तो 1/√2 प्लस 9π/8, देखो ये लिखा, फिर इसके बाद ये लिखा, फिर ये, और सबसे लास्ट में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इन दोनों में आप कुछ एलसीएम ले सकते हैं क्या? 3 अंडर रूट 2 एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड किया एक बार, एक को 4 से गुणा करा देंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, क्या बचेगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इधर आप सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1/3 अंडर रूट 2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ आया आपको? इस तरह से लिमिट अप्लाई करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे। नोट कर लीजिए।